अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारा आज का होगा टॉपिक। चैप्टर नंबर 1 हम ख़त्म कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे और इसका इंट्रोडक्शन जो होगा आज वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें जितनी भी डेफिनेशन हैं आज हम वो सारी डिस्कस कर लेंगे। 2.1 से पहले हम रियल नंबर्स कॉन्सेप्ट देखेंगे। चैप्टर का नाम हमारा रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर है। पहले बात करेंगे हम रियल नंबर्स की और उसके बाद हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो आज के लेक्चर में हम रियल नंबर्स और उसके रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशंस हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे। रियल नंबर्स को हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से नंबर लाइन के ऊपर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई भी नंबर अगर हमारे पास हो तो उसको रियल लाइन के ऊपर हम ड्रा कर सकते हैं। हम ये भी सीखेंगे साथ साथ। और आज का डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी नेचुरल नंबर से कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो कि 1 2 3 4 इस तरह के नंबर्स होते हैं। इसको सेट को n से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये इक्वल किसके होता है? इक्वल होता है ये 1 2 3 और इसी तरह से चलते जाते हैं ये। और यहाँ पर ये ख्याल रखा जाता है जो अप टू 100 डालते हैं, आप डॉट डालते हैं तो 3 डॉट्स आते हैं उसमें। स्टैंडर्ड जो है वो यही है कि 3 डॉट्स दिखाए दें, लेकिन बाज़ का 4 भी लगा देते हैं, बाज़ का तो बहुत उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा होते हैं वो सारे लगा देते हैं, लेकिन 3 जो है वो इंटरनेशनली रिकमेंडेड है कि 3 डॉट्स लगाने चाहिए। तो इन नंबर्स को नेचुरल नंबर्स के साथ हम काउंटिंग नंबर्स ही बोलते हैं। काउंटिंग जाहिर सी बात है, काउंटिंग 1 2 3 इसी तरह से काउंट करते हैं, तो इन नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स ही बोलते हैं। उसके बाद सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स का सेट जो है वो क्या होता है? होल नंबर्स। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जी W के साथ। और ये किस तरह से आते हैं? 0 1 2 3 इसी तरह से ये चलते जाते हैं। तो सेट ऑफ होल नंबर जो होता है वो क्या होते हैं? 0 1 2 3 आउट ऑफ वन ये होल नंबर्स होते हैं। उसके बाद आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स का सेट क्या होता है? आमतौर पर इस सेट को Z से डिनोट किया जाता है और ये होता क्या है? सेट 0 ±1 ±2 और इसी तरह से चलता जाता है। इसको लिखने के 2 तरीके होते हैं, या तो इस तरह लिख लें आप या इस तरह लिख लें। 0 1 2 3 -1 -2 -3 इस तरह से चलते जाएंगे। इधर नेगेटिव नंबर्स होंगे, इधर 0 होगा और उस साइड पे क्या होंगे? पॉजिटिव नंबर्स होंगे। और इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। ये तो आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो कि आप प्रीवियस क्लासेस में आप यूज़ करते रहे हैं, प्रीवियस क्लासेस में आप इनको पढ़ते रहे हैं। तो कुछ नया सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, अब रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स ये क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, ये पेपर में आ जाती है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। बाज़ बात इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो भी आ जाता है, क्योंकि रैशनल और इरैशनल का कॉन्सेप्ट जब हमें पता होगा तभी हमें पता होगा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स, इनको हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि ऐसे नंबर्स जो कि P/Q की फॉर्म में लिखे जाएंगे उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर्स। तो इसको हम डिफ़ाइन करते हैं जी, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म P/Q, जो कि P/Q की फॉर्म में लिखे जाएंगे। Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होता, एंड P और Q दोनों जो हैं वो इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं। मतलब कि ऊपर भी इंटीजर होगा, नीचे भी इंटीजर होगा।
are called rational numbers. ये इसकी डेफिनेशन है। नोट में ये है नोट कि सेट ऑफ रैशनल नंबर जो होता है उसको हम आमतौर पर क्यू से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स is usually denoted by कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू से इसको आमतौर पर रिप्रेजेंट किया जाता है जी। और रैशनल नंबर्स की एग्जांपल्स में हम काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर 3/5, 2/5, इस तरह से जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे। इवन के ये जो नंबर लिखा है 3, 5, ये भी रैशनल नंबर्स है, क्योंकि 3/1, 5/1 ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद है जी रैशनल के बाद इरैशनल नंबर्स के। इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जो कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, उनको हम इरैशनल नंबर्स बोलते हैं। द नंबर्स which cannot be written in P over Q form are called irrational numbers. तो ऐसे नंबर्स जो कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, उनको हम इरैशनल नंबर्स कहेंगे। तो आमतौर पर सेट ऑफ इरैशनल नंबर जो होता है इसको हम क्यू डैश से डिनोट करते हैं। तो इसके नोट में है, पहले इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो इसकी एग्जांपल में ज़्यादातर अंडर रूट में आने वाले नंबर्स जो कि सॉल्व नहीं होते, अंडर रूट में ऐसे नंबर्स आ रहे हैं जो कि सॉल्व नहीं होते। मिसाल के तौर पर अंडर रूट 2 सॉल्व नहीं होता, अंडर रूट 3 सॉल्व नहीं होता, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8 भी सॉल्व नहीं होता, अंडर रूट 10 नहीं सॉल्व होता। तो अंडर रूट में हम ऐसे नंबर्स ले आए जो कि सॉल्व नहीं होते, उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे, इरैशनल नंबर्स कहेंगे। और इसके नोट में ये है कि सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स जो होता है, सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स को हम क्यू डैश से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ irrational numbers is usually denoted by Q dash। Q dash से इसको हम डिनोट करते हैं। जब इसको डिफाइन कर लेते हैं उसके बाद हम अब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या है या रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स जो कि रैशनल भी हों और इरैशनल भी होते हैं। मतलब कि इनको इकट्ठा कर दिया जाए, इस सेट को और इस सेट को इकट्ठा कर दिया जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या हैं? ऐसे नंबर्स जो कि रैशनल या इरैशनल होते हैं, उनको हम रियल नंबर्स बोलते हैं। अ सेट ऑफ रियल नंबर इज द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। अ सेट ऑफ रियल नंबर्स is the
यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। दैट इज रैशनल नंबर्स को हम आर से डिनोट करते हैं, आर सेट लिखते हैं, और इक्वल किसके होता है, क्यू यूनियन क्यू डैश। तो ये सेट ऑफ रियल नंबर होता है कि जो कि रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को कंबाइन करके आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। तो रियल नंबर्स में चाहे वो नंबर रैशनल लिखा हो चाहे इरेशनल लिखा हो, सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो इसकी नोटेशन देखनी है आपने कि ये आर से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, और क्यू यूनियन क्यू डैश रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को, यूनियन का मतलब है इन सेट्स को मिला के लिख रहे हैं हम। नेक्स्ट वन जो है वो डेसिमल्स कितनी टाइप्स के होते हैं और कौन सा डेसिमल रैशनल नंबर होता है और कौन सा डेसिमल इरेशनल नंबर होता है, हम ये भी देख लेते हैं। तो डेसिमल्स तीन तरह के होते हैं जी। टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। तो हम ये देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, ऐसे डेसिमल जिसमें जो पॉइंट के बाद डेसिमल पार्ट वैसे बोलते हैं, अगर ये मेरे पास नंबर लिखा हुआ है तो ये इसका इंटीग्रल पार्ट होता है, और पॉइंट के बाद जो होता है इसको बोलते हैं डेसिमल पार्ट। जब डेसिमल की बात की जाएगी तो इसका मतलब होगा पॉइंट्स में लिखे हुए नंबर। तो पहले बात करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल की। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, अगर कोई किसी नंबर को किसी नंबर पे डिवाइड कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पर मैं 7 को डिवाइड करता हूँ 10 पर, तो आंसर क्या आता है 0.7। तो ये देखें जी, पॉइंट के बाद जो टर्म है वो आगे ख़त्म हो रही है। अगर ख़त्म हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर वो ख़त्म नहीं होती तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। मिसाल के तौर पर 10/3 0.333 चलता जाएगा ये। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की भी हम बात करते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में कुछ इस तरह से भी हो सकता है, मिसाल के तौर पर इस तरह की डेसिमल आ जाए 1 7 2 3 5 6 8 3 2 1, इस तरह से कुछ आ जाए अप टू सो ऑन, इस तरह से चलता जाए ये रुके ना। जिस तरह से 22/7 इसको आप डिवाइड करते हैं 3.14 आगे चलता जाता है और नंबर्स आपस में रिपीट नहीं होते, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में दो तरह की डेसिमल आती हैं जो ख़त्म नहीं होती, एक होती है रिकरिंग और एक होती है नॉन रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दो तरह की होती हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है वो दो तरह की है, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। रिकरिंग क्या होती है? रिकरिंग ये होती है कि पॉइंट के बाद कुछ नंबर अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर ये नंबर रिपीट कर रहा है 3333 अपने आप को रिपीट कर रहा है, और ऐसा भी हो सकता है 0.232323, इस तरह से ये नंबर अपने आप को रिपीट करने हैं। और ऐसा भी हो सकता है 765 765 765। तो कुछ नंबर अपने आप को अगर रिपीट करेंगे तो इसको हम बोलेंगे रिकरिंग डेसिमल, और जिसमें रिपीट नहीं करते उसको हम बोलते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल। और नॉन रिकरिंग डेसिमल जो होती है वो इररेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है। नॉन रिकरिंग डेसिमल में इररेशनल आते हैं, रिकरिंग में रैशनल नंबर्स आते हैं। इसलिए हम कहते हैं 22/7 ये p/q फॉर्म में तो लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि ये नॉन रिकरिंग है इसलिए 22/7 को हम क्या बोलते हैं? इररेशनल नंबर बोलते हैं। ये बोला जाता है इसको। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इंट्रोडक्शनरी लेक्चर था, जिसे हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, उसके बाद रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं,
और उसके बाद रियल नंबर्स क्या होते हैं इसकी बात की है, और डेसिमल्स की बात की है कि डेसिमल कितनी टाइप्स की हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग जो है वो उसमें क्या होता है, पॉइंट के बाद टर्म्स और ये ख़त्म हो जाती हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में ख़त्म नहीं होती, उसमें दो केसेस आते हैं, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको बाकायदा एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।